हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके छोटे चैनल टूर्न स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार में आने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी विभागों के रिक्त पद भरे जाएंगे। तेजस्वी सरकार ने ये कहा है। तो आइए जानते हैं कि किस किस पदों की वैकेंसी आने की संभावना है और कौन कौन से पदों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि जो भी खाली पद है उसे भरने का काम करें और 10 लाख नौकरी के साथ ही 10 लाख रोजगार भी देंगे। बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड में सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में उप मुख्यमंत्री ने यह बातें की। अधिवेशन भवन में हुए समारोह में 245 सहायकों में से 200 को नियुक्ति पत्र बांटे गए। राज्य के 20 सरकारी सहकारी बैंकों में इनकी नियुक्ति की गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 15 सहायकों को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र दिया। उन्होंने कहा कि रिक्त पद भरे जाएंगे, जो व्यवस्था मजबूत होगी, तेजी से विकास कार्य होंगे। सभी विभाग रिक्तियों को भरने में लगे हैं। देश में आज सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। इस दिशा में महागठबंधन सरकार प्रयासरत है। 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन मंगाए जा रहे हैं। गृह विभाग की ओर से 75,000 यानी 75,000 और स्वास्थ्य विभाग की ओर से 1,60,000 को नौकरी मिलेगी। पहले ही हज़ारों को नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर जो वैकेंसी की बात की गई है, ये कोई खास वैकेंसी इसको आप नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते हैं? ये 75,000 तो पुलिस विभाग की है, जिसमें आपको बता दें कि बिहार पुलिस कांस्टेबल आपका और एसआई दरोगा, उसके साथ साथ लिपिक वगैरह के जो एएसआई स्टेनो वगैरह आते जो हैं, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ पुलिस महकमे से संबंधित है। और यहाँ पर 75,000 एक बार में नहीं बल्कि कई चरणों में आएगा। तो ये तो आपको समझ में आएगा दोस्तों कि इसमें वही कैंडिडेट जाएंगे जो फिजिकल से परिपूर्ण हो और जिनको डिफेंस में जाने की इच्छा है। साथ ही अगर बिहार पुलिस में सबसे अधिक वैकेंसी आती है तो वहाँ पर आपको पता है कि एज क्राइटेरिया भी जानवे करते 1 से 18 से 25 रहता है। तो यानी कि ये तो आपका प्रशासनिक पोस्ट हो गए। अब रही दोस्तों जो जनरल कैंडिडेट होते हैं, जिनको आशाएं रहती है बीपीएससी और बीएसएससी से, तो यहाँ पे बीपीएससी की तरफ से तो कुछ बताया नहीं गया। जो भी आएगा आपका 1,60,000 जो आएगा स्वास्थ्य विभाग से। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको डिफरेंट रहेगा। जो जनरल कंपटीशन के कैंडिडेट होते हैं, जो सिर्फ ग्रेजुएशन या इंटर किए हुए हैं, उनके लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो एक बात तो तय है कि ये 1,60,000 सिर्फ मेडिकल वाले स्टूडेंट के लिए है, या फिर आपका जो पैरामेडिकल जो होते हैं स्टाफ, उन लोगों के लिए है, या फिर कह सकते हैं ट्विटर वगैरह जो वैकेंसी आएगी उन्हीं के लिए होगा। लेकिन जनरल वालों के यहाँ पे कोई सीटें नहीं है। तो यानी कि दोस्तों, इन्होंने ये जो अधिवासन या भाषण जो दिए हैं, इसमें कम से कम उनको ये चर्चा करना चाहिए था कि बीएसएससी के माध्यम से इतने वैकेंसी आएगी, बीपीएससी के माध्यम से इतनी वैकेंसी आएंगी, लिपिकों के इतने पद है, ये पद है, वो पद है। ऐसा कुछ डेटा उनके पास होना चाहिए था, लेकिन उनके पास कुछ डेटा नहीं है। बस एक मौखिक रूप से याद कर लिए हैं। डेटा रखेंगे भी कैसे? डेटा रखने लायक रहेंगे तब तो डेटा रखेंगे। खैर, जल्दी आगे बढ़ते हैं और दूसरे खबर पर चलते हैं। दूसरी खबर ये दोस्तों कि एनसीईआरटी ने एक बड़ा फैसला लिया है। 10वीं की किताब से आवर्त सरणी, आपको पता है प्रेडिक्टेबल, एक ऐसा चैप्टर जो रेलवे के विभिन्न एग्जाम में आप देखेंगे कम से कम 2 प्रश्न यहाँ से जरूर आते हैं। 2 से 4, 5 इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चाहे रेलवे ग्रुप डी की बात करें तो वहाँ तो बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पे आवर्त सरणी को ही, प्रेडिक्टेबल जो चैप्टर है उसको हटा दिया जा रहा है एनसीईआरटी के बुक से। साथ में और भी कई सारे चैप्टर को हटाया जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रेडिक्टेबल हो गया, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, लोकतंत्र की चुनौतियां और प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन से जुड़े अध्याय को हटा दिया गया। यानी 4 तरह के अध्याय अभी हट चुके हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि मुगल काल के कुछ चैप्टर हटा दिए गए थे और महात्मा गांधी के जुड़े कुछ चैप्टर हटा के दिए गए थे। तो यहाँ पे लगभग हर एक विषय से, यानी कि इस बार साइंस विषय से हटाया गया है और ज्योग्राफी से हटाया गया है। तो इसी तरह से धीरे धीरे जो है बहुत सारे चैप्टर हटाया जा रहा है। और यहाँ पर सिर्फ इनका यही कहना है कि इससे क्या होगा कि पढ़ाई का बोझ कम होगा। अब दोस्तों, यहाँ पे समझ में ये नहीं आ रहा कि पढ़ाई का बोझ कम क्या होगा। हम आपको बताते हैं, हमारे समय में जब हम लोग माध्यमिक दिए थे, यानी कि 10+2 मैट्रिक दिए थे, तो उस समय हम लोग का 9 और 10 ये दोनों मिला करके आपका एग्ज़ाम होता था माध्यमिक में। यानी 9 और 10 दोनों एक साथ रहते थे। लेकिन बाद में इसको 9 अलग कर दिया गया, 10 अलग कर दिया गया। 12 में भी वही था हम लोग के साथ, 11-12 दोनों एक साथ थे। लेकिन बाद में उसको भी पता चला कि 11 का अलग एग्जाम होने लगा है, 12 का अलग, यानी कि 12 में सिर्फ और सिर्फ 12 से पूछा जाता है। जबकि हम लोग के समय में क्या था कि 11-12 दोनों कंबाइन करके क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो वैसे भी तो यह तो सिलेबस आधा कर ही दिया गया, फिर भी इन्होंने और इसको आधा करने का कोशिश किया है। तो चलिए, अच्छी बात है, सीखे या ना सीखे, मोबाइल चलाने का समय मिलेगा इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर गृह विभाग में आप देख सकते हैं कि राज्य के करारों को सुदृढ़ बनाने एवं कार्यों को ससमय निष्पादन हेतु 238 अतिरिक्त लिपिक पदों की स्वीकृति के संबंध में है। दोस्तों, यहाँ पे लिपिक के पद जो है वो आपका गृह विभाग में आपको आएगा, जो कि आपका
जेल जो संबंधित है कराव के सुदृढ़ीकरण के लिए, तो यहाँ पे आपको 238 पद जो है सृजित किए गए हैं। तो ये आने वाले दिनों में आपको CSBC के माध्यम से या फिर BPSSC के माध्यम से देखने को मिल सकता है। साथ ही एक और वैकेंसी जो है आपको मैं बता दूं, यहाँ पर देखिए, ये रहा मद्य निषेध उत्पाद विभाग और निबंधन विभाग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस मद्य निषेध सिपाही संवर्ग कर्मियों के आवासन, अनुशासन एवं उनका नियमित प्रशिक्षण हेतु 5 ग्रुप सेंटर यानी कि पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया एवं सहरसा की स्थापना हेतु मद्य निषेध के सफल कार्यान्वयन के लिए विभिन्न कोटि के 1218 पदों को सृजित किया गया है। यानी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 1218 नए पद जोड़े गए हैं, जो कि आपका ये तमाम 5 जो है शहर के लिए यहाँ पे रखा गया है। तो इसकी वैकेंसी आने वाले दिन में आपको समझ में आएगी। और आपको बता दें दोस्तों कि जल्द ही इसकी वैकेंसी आने वाली है और जून लास्ट तक आपको ये वैकेंसी रिक्तियाँ जो है CSBC के माध्यम से कांस्टेबल की और BPSSC के माध्यम से आपका SI दरोगा की वैकेंसी आ सकती है। तो ये थी आज की खबर। और रही बात दोस्तों BSSC के बारे में, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। उसमें कुछ नए चीज़ें हमें प्राप्त हुई है, नई सूचना मुझे मिली है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।